नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। नाम के अनुरूप ही वो अत्यंत भोला था। भले ही वो मंद बुद्धि बालक नहीं था, परंतु अपनी अकल का कुछ विशेष प्रयोग नहीं करता था। उससे जो कुछ कह दिया जाता था बस उतना ही करता था। खाना पीना और इधर उधर भटकने के सिवाय उसके पास कोई और काम ना था। उसकी माँ लोगों के खेतों में मजदूरी करती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा विद्या अर्जन करे, जिसके लिए उसने उसे कई बार विद्यालय भेजने का प्रयास भी करा, परंतु उसका भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। हार कर माँ उसे कभी कभार अपने साथ काम पर ही ले जाती थी। एक बार एक आवश्यक कार्य होने के कारण माँ ने भोला को उसके ननिहाल में भेजा था। ननिहाल उसके गांव से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, बस 4-6 गांव ही बीच में पड़ते थे। रास्ता भी सीधा साधा था, इसीलिए माँ ने उसे रास्ते का ज्ञान बताया और कुछ खाने पीने का सामान देकर ननिहाल भेज दिया। ननिहाल में मामा मामी उसे देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। मामी उसके खाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाती। दूध दही मिठाइयाँ खा खा कर भोला बड़ा ही प्रसन्न था। अपने घर में साधारण सी रोटी भाजी खाने वाले भोला ने जब तरह तरह के पकवान खाए तो उसका पेट सह ना सका, इसलिए वो थोड़ा बीमार पड़ गया। मामी ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसके खाने के लिए खिचड़ी बनाई, ऊपर से देसी घी का तड़का लगाया। खिचड़ी के संग दही और चटनी का जो स्वाद भोला को लगा, उससे उसे बड़ा ही आनंद आया। भोला ने इससे पहले कभी भी खिचड़ी नहीं खाई थी। उसने मन ही मन सोचा, जब वो अपने घर जाएगा तो माँ से कहकर भी इतना स्वादिष्ट पकवान अवश्य बनवाएगा। इसीलिए उसने चलते समय मामी से उस पकवान का नाम पूछा। मामी के द्वारा खिचड़ी बताए जाने पर उसने सोचा, ये तो बड़ा ही अटपटा नाम है, कहीं घर जाते जाते भूल ना जाए, इसीलिए वो उसको रटता रहा। खिचड़ी खिचड़ी करते हुए वो मार्ग में आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही चलते चलते अचानक एक पत्थर से उसे ठोकर लगी और वो गिर गया। इस सब के बीच वो खिचड़ी नाम भूल गया था और उसकी जगह वो खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा था। वो खाचड़ी खाचड़ी कहते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पे एक धान का खेत था, जिसे बहुत सारी चिड़ियां चुन रही थी। किसान बड़ा ही परेशान था और वो चिड़ियों को बार बार भगा रहा था। इस तरह जब भोला को खाचड़ी खाचड़ी कहते सुना तो उसे लगा वो इसे चिढ़ा रहा है, इसलिए उसने भोला के 2-4 थप्पड़ लगाए और कहा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं चिड़िया उड़ाने जुटा हूँ और तू बार बार खाचड़ी खाचड़ी कह के मुझे चिढ़ा रहा है। भोला थप्पड़ की मार से तिलमिला उठा और बोला, तो फिर मैं क्या कहूँ? किसान ने कहा, तू उड़ चिड़ी कहे ताकि चिड़िया उड़ जाए। अब भोला उड़ चिड़ी कह रटते हुए चलने लगा। एक जगह बहेलिया अपना जाल बिछाए पक्षियों के इंतजार में बैठा था। भोला उधर से गुजरा और उड़ चिड़ी कहने लगा। बहेलियों को लगा कि वो तो चिड़िया फंसाने के लिए जाल डाले हुए है और ये मूर्ख लड़का ऐसा कह के उसे परेशान कर रहा है। उसने भोला को पास में बुलाया और 2 चाल लगाते हुए कहा, मूर्ख बालक, तू मुझे चिढ़ा रहा है? कहीं ऐसा भी बोलते हैं? भोला उदास होकर बोला, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? बहेलिए ने कहा, मैं जाल डालकर चिड़िया फंसा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें फंस चिड़ी कहना चाहिए। अब भोला फंस चिड़ी कहते हुए आगे बढ़ने लगा। इत्तेफाक की बात है, वहाँ पे
दो चोर चोरी करने के लिए निकले थे। वो एक घर में घुसने ही वाले थे कि भोला फस चिड़ी चिल्लाता हुआ उधर से गुजरा। चोरों ने समझा कि भोला उसे फंसाने के लिए ऐसा बोल रहा है। उन्होंने चोरी करने का विचार त्याग दिया था, परंतु मन ही मन बड़े क्रोधित थे। इसीलिए जब भोला थोड़ा आगे निकला, चोर पीछे से पहुंचे और उन्होंने जमकर भोला की कुटाई कर दी। भोला रोते हुए बोला, मेरा क्या दोष है? मैंने भला क्या ऐसा किया जो आप लोगों ने मुझे इतना पीटा? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा था। तू मुझे फंसाने के लिए फस चिड़ी क्यों कह रहा था? भोला ने कहा, मुझे इसका कारण नहीं पता। मुझे तो एक व्यक्ति ने फस चिड़ी कहने को कहा था, इसीलिए मैं ये बोल रहा था। अब आप ही बताइए, मुझे क्या कहना चाहिए? चोर ने कहा, अरे तुझे ये बोलना चाहिए कि और लाओ रखते जाओ, और लाओ रखते जाओ। अब भोला और लाओ रखते जाओ, और लाओ रखते जाओ बोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब वो एक गांव के समीप पहुंचा तो उस गांव में हैजा फैला हुआ था, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोग शवों को लेकर आ रहे थे। उसके ऐसा बोलने पर ग्रामीणों को बहुत ही क्रोध आया। ग्रामीणों ने मिलकर उसकी बहुत सी धुनाई करी और कहा, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। हमारे गांव में ना जाने क्या हो गया, लोगों के लोग मरते जा रहे हैं और तू ऐसा बोल रहा है। भोला ने सुबकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो एक व्यक्ति ने ऐसा कहने को बोला था। अब आप भी बताइए, मैं क्या बोलूं? तब एक ग्रामीण बोला, तू ये कह कि ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन कभी ना आए। अब भोला ऐसा दिन कभी ना आए रटता हुआ आगे चलने लगा। संयोग से एक गांव में एक सेठ के बेटे का विवाह था। बेटा दूल्हे के रूप में घोड़े पे सवार था। सभी परिजन खुश होकर नाच गा रहे थे। उसी समय भोला उधर से निकला और बोला, ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन कभी ना आए। अब सेठ के परिजनों को बहुत ही क्रोध आया। उन लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और फिर जमकर खूब पीटा। इतना सब होते होते उसका गांव पास आ गया था। वो फटे हाल कपड़ों में रोता बिलखता अपने घर पहुंचा। माँ ने जब चुटहिल बेटा को देखा तो उसे बड़ा ही दुलार प्यार किया और बोली, तेरे तो बहुत चोट लगी हुई है, ऐसे में तू भला कैसे रोटी खाएगा? मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई देती हूँ। इस बात पे भोला आश्चर्य से बोला, माँ, आपको इसका नाम पता था? अगर पहले ही कभी खिचड़ी बना देती तो आज मेरे शरीर की खिचड़ी ना बनती।